दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सब हमारी कहानी देखते हो पर टुंजा टोन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको टुंजा टोन्स की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हमने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। जल्द से जल्द चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। वो कैसे करना है? इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी। इसी मौसम का मजा रात के समय जुगनू उठा रहे थे। कितना मजा आ रहा है बर्फबारी में। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने तो आज तक इतनी बर्फबारी नहीं देखी। हमारे जंगल में तो बहुत बर्फबारी पड़ रही है। वो तो अच्छा हुआ हमने अपने घर तैयार कर लिए थे। ये कहकर सभी जुगनू बर्फ में खेलने लगते हैं। तभी अचानक बहुत तेज बर्फ का तूफान आया। इससे सभी जुगनू बुरी तरह डर गए और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। पर एक जुगनू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी वो बर्फ के तूफान में दब गया। जब बर्फ का तूफान थमा तो उन्होंने अपने एक साथी को ना पाया, जिस पर वो काफी परेशान हो गए। अरे, हमारा एक साथी कहाँ चला गया? उन्होंने काफी देर तक उसे ढूंढा, पर जब वो नहीं मिला तो जुगनू ने कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि सुबह होने वाली है। ये कहकर वो सारे जुगनू वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनका एक साथी बर्फीले तूफान में मर गया। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया एक टूटे फूटे घोंसले में बैठी काफी दुखी थी, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब थी और उसे कहीं नया घोंसला नहीं मिल रहा था। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज लगभग मुझे दूसरा दिन है, पर कहीं भी मुझे घोंसला नहीं मिल रहा। इस तरह तो मेरी माँ की तबीयत और खराब हो जाएगी। तभी उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और वहीं आग जला दी। आग जलाने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहीं बैठ गई और रात उसी आग के सहारे गुजार दी। अगली सुबह टुनी चिड़िया ने अपनी माँ को घोंसले में लिटाया और कहा, माँ, मैं आपके लिए नया घोंसला देखने जा रही हूँ, आप यहीं रहना। पर टुनी चिड़िया, नया घोंसला कहाँ होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं नए घोंसले का इंतजाम जरूर कर लूंगी। ये कहकर टुनी चिड़िया बर्फबारी में ही नए घोंसले की तलाश में निकल गई। वो जंगल में इधर उधर खाली घोंसले को देख रही थी, पर कोई भी घोंसला खाली नहीं था और बर्फबारी भी बढ़ रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान हो रही थी। अरे, बर्फबारी तो बढ़ती ही जा रही है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे हरी तोता का घर दिखाई दिया और वो हरी तोता के घर पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अरे हरी तोता, ओ हरी तोता, मेरी मदद करो, जरा दरवाजा तो खोलो। टुनी चिड़िया की आवाज सुनकर हरी तोता थोड़ा हैरान हुआ कि इतनी बर्फबारी में आखिर टुनी चिड़िया उसके घर के बाहर। इस पर हरी तोता ने दरवाजा खोला और टुनी चिड़िया को घर के अंदर बुलाया। टुनी चिड़िया घर के अंदर आई और बोली, हरी तोता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद चाहिए और तुम इतनी बर्फबारी में क्या कर रही हो? मुझे नया घर चाहिए जो हमें बर्फबारी से बचा सके, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। नया घर? पर नया घर तो बनाने में बहुत समय लगेगा और मुझे किसी खाली घोंसले के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो? देखो टुनी चिड़िया, मेरा भी परिवार है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सुनकर टुनी चिड़िया उदास हुई, पर हरी तोता की बात भी सही थी। इसके बाद वो वहां से चली आई। तभी रास्ते में उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अरे, ये आवाज कैसी? लगता है कोई बर्फ में दबा हुआ है क्या? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कैसी? लगता है मेरा भ्रम होगा। ये कहकर टुनी चिड़िया वहां से जाने लगी। तभी उसे पत्ते के नीचे तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये रोशनी कैसी? ये कहकर उसने जब उस पत्ते को उठाया तो वहां एक जुगनू था। जुगनू को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ही मदद मांग रहे थे? हाँ, मैं ही मदद मांग रहा था। मेरे पंख में चोट लग गई है,
क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? बस तुम मुझे किसी तरह मेरे घर तक पहुंचा दो। क्या, घर? पर तुम्हारा घर कहाँ है? जुगनू इसके आगे कुछ और बोल पाता, पर तब वो बेहोश हो गया। ये देखकर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई। अरे ये तो बेहोश हो गया, अब मैं क्या करूं? टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर पर उसकी माँ वैसे ही बीमार थी। अगर वो जुगनू को ले गई तो फिर इन दोनों का ख्याल कैसे रख पाएगी? पर अगर उसने जुगनू को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मर भी सकता है। और यही सोचकर टुनी चिड़िया जुगनू को अपने साथ ले आई। घोंसले में आने के बाद जब मुनमुन चिड़िया की नजर जुगनू पर पड़ी तो उसने कहा, अरे बेटी, ये तुम किसको ले आई? माँ, ये जुगनू है, ये मुझे घायल पड़ा हुआ मिला। अगर इसे इसी तरह छोड़ देती तो ये मर जाता, इसीलिए ले आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे तुम्हें कोई घोंसला मिला कि नहीं? माँ, अभी तो कोई नहीं मिला, पर मैं ढूंढ रही हूँ। इसके बाद टुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जुगनू के लिए दवाई ले आती हूँ, क्योंकि इसका पंख घायल है। हाँ हाँ बेटी, तुम ले आओ। ये सुनकर टुनी चिड़िया दवाई लेने के लिए चली गई। तभी अचानक बहुत तेज बर्फीला हवा का झोंका आया, जिससे टुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिर पड़ा। मुनमुन चिड़िया और जुगनू नीचे आ गिरे। ये देखकर मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि नीचे गिरने से उसको चोट भी लग गई थी। हाय राम, मैं तो मर गई, इतनी तेज हवा का झोंका था। वहीं उसने जुगनू को देखा तो वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। मुनमुन चिड़िया जैसे तैसे खड़ी हो पाई और उसने जुगनू को घोंसले में दोबारा से रखा। वही टुनी चिड़िया तब तक दवाई लेकर आ गई। उसने जब अपने घोंसले की यह हालत देखी तो बहुत दुखी हुई और अपनी माँ को घायल देखकर बोली, अरे माँ, आपको ये चोट कैसे लग गई? और ये घोंसला? बेटी, तेरे जाने के बाद यहाँ बहुत तेज हवा का बर्फीला झोंका आया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लेकर आई हूँ, आप अभी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन दोनों के दवाई लगा दी। उस दिन वो लोग इसी तरह नीचे घोंसले में बैठे रहे। टुनी चिड़िया ने आग जला ली थी, जिससे उन्हें राहत मिल रही थी। वहीं जुगनू अभी भी बेहोश था। इस वजह से टुनी चिड़िया थोड़ी परेशान थी। अरे माँ, जुगनू को तो होश नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर गया हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, शायद तुमने जो दवाई लगाई है उससे अच्छी नींद आ गई हो। देखते हैं माँ क्या होता है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी ये जल्दी से सही हो जाए। इसके बाद वो लोग बातें करते करते सो गए। अगली सुबह उन लोगों की आंख खुली तो उन्होंने देखा जुगनू उनके घोंसले में नहीं था। ये देखकर टुनी चिड़िया परेशान हुई और उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, ओ माँ, आपने जुगनू को देखा है? टुनी चिड़िया की आवाज सुनकर मुनमुन चिड़िया उठी। उसने देखा जुगनू घोंसले में नहीं था। इस पर उसने कहा, नहीं बेटी, मुझे नहीं पता। क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुगनू को कोई पंछी खा गया हो? अरे बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई पंछी आया होता तो हमें पता लग जाता। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी परेशान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जुगनू कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ चील अपने शिकार के लिए निकला, क्योंकि कई दिनों से उसने शिकार नहीं किया था, जिस वजह से वो आज शिकार ढूंढ रहा था। बड़े दिनों के बाद शिकार पर निकला हूँ। इस ठंड ने तो हालत पतली कर रखी है, बस आज कोई शिकार मिल जाए। तभी उसकी नजर टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया पर पड़ी, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि इस समय वो लोग जमीन पर बैठे थे। उन दोनों को देखकर चील ने कहा, अरे वाह, आज तो लगता है तगड़ा शिकार मिलेगा, क्योंकि मुनमुन चिड़िया की हालत देखकर लग रहा है ये बीमार है और टुनी चिड़िया अकेले मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। यही सोचकर चील उन दोनों की तरफ आ गया। चील को देखकर टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया बुरी तरह घबरा गए और मुनमुन चिड़िया ने कहा, टुनी चिड़िया, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना चील तुझे मार डालेगा। नहीं माँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ।
तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो मरने की उम्र है, पर तू चली जा। नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम जिएंगे तो साथ में जिएंगे, वरना साथ में मरेंगे। वही चील दोनों के पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, आज दावत में टुनी चिड़िया अपनी माँ को परोसेगी क्या? मेरी माँ की तरफ देखना भी नहीं, दूर हो जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे दूर हो जाऊं? बड़े दिनों बाद लाजवाब शिकार मिलेगा। अब तुम ये बताओ, अपनी माँ को खुद मुझे दोगी या फिर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी माँ को खा जाऊं? ऐसा सोचना भी मत, हम लोगों से दूर रहो तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये कहकर टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया पीछे होने लगे। वहीं धीरे धीरे चील आगे आने लगा। चील की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था वो उस समय काफी गुस्से में है और वो इन दोनों को मार डालेगा। टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था चील काफी ज्यादा ताकतवर है और वो उनका सामना नहीं कर पाएंगी। जैसे ही चील ने उन पर हमला करना चाहा, तभी अचानक बहुत सारे जुगनू की फौज वहां आ गई और उन्होंने चील को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे चील बुरी तरह हैरान हुआ। अरे ये क्या, ये तो जुगनू है, छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम इन्हें नुकसान पहुंचाओगे, हमला करोगे इस पर? ये कहकर जुगनू छोटे छोटे पत्थरों से चील पर हमला करने लगते हैं, जिससे चील को मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है। ये देखकर टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो गए। इस पर टुनी चिड़िया ने जुगनू से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जुगनू, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आपने भी तो मेरी मदद की थी, मैं तो आपको यहाँ से लेने आया था। क्या लेने आए थे? मैं कुछ समझी नहीं। मैं जब जागा तो मैंने देखा आपका घोंसला टूट चुका था। हमारे यहाँ पर बहुत सारे घर हैं और वैसे भी हम लोग तो मिलजुल कर रहते हैं। जब तक ये सर्दियाँ गुजर नहीं जाती तब तक आप हमारे साथ रह लीजिए, आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा। ये सुनकर टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था जुगनू उनके लिए एक मसीहा बनकर आया था। और टुनी चिड़िया ने कहा, बिल्कुल, वैसे भी मुझे एक घोंसले की तलाश थी, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। इसके बाद जुगनू अपने साथियों के साथ टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया को अपने घर ले आए और अब टुनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया आराम से जुगनू के साथ रहती थी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इससे भगवान आपकी मदद करता है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी हेल्प की यानी कि मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।